सो अब हमें करना है एम्पियर सर्किटल लॉ। नाउ व्हाट डज एम्पियर सर्किटल लॉ स्टेट्स। हमने जो है मैग्नेटिक फील्ड को देखा कि मैग्नेटिक फील्ड एक पॉइंट पे क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड आपके पास में एक रिंग पे क्या होगी, आपके पास रिंग के सेंटर और एक्सिस पे क्या होगी। अब इसमें हम क्या बात करते हैं, इसमें हम बात करते हैं हमारे पास में कि आपके पास एक क्लोज्ड पाथ है। आपके पास क्या है, एक क्लोज्ड पाथ है आपके पास में। इस क्लोज्ड पाथ में आपके पास कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही, या इस क्लोज सरफेस से आपके पास कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही। ठीक है, कितनी फील्ड लाइंस आपके पास में पास हो रही हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं आपके पास में। तो इसमें क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द लाइन इंटीग्रल of a magnetic field B around any closed path, किसी भी क्लोज पाथ की बात हो रही है, इन वैक्यूम इज म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट एंक्लोज्ड इन इट। याद आए इसे कुछ? यस, मैं शुरू से कह रही हूँ, जो हम स्टैटिक में किया अब वही चीज हम मैग्नेटिक में कर रहे हैं, तो कंसेप्ट वहीं से सारा जुड़ रहा है आपके पास में। क्या कहता है आपके पास में, कहता है कि आपके पास अगर कोई भी क्लोज पाथ है, कोई भी क्लोज पाथ है, हम किसी मीडियम की बात नहीं कर रहे हैं, हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं, आपके पास वहां पे कोई भी आपके पास में क्लोज पाथ है अगर आपके पास में, तो उसमें जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है वो क्या हो गया आपके पास में, वो म्यू नॉट टाइम हो गया आपके पास, जितना करंट उसमें enclosed हो। दैट इज सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डी आई इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई नेट। सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डी आई, इधर आ जाओ ना, या इधर आ जाओ, इस वाले पहले से मानो इधर। सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डी आई इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई नेट आपके पास में। ठीक है, इसे हम एम्पिरिकल लूप भी कहते हैं आपके पास में। तो जैसे आपके पास में गॉस लॉ है आपके पास में गॉसियन सरफेस पे, तो सेम हमारे पास एम्पियर लॉ है जो कि आपके पास में इंटीग्रल लूप पे आपके पास डिपेंड करता है। तो क्या पॉइंट्स आ गए आपके पास, सबसे पहली चीज तो आ गई आपके पास में कि जो बी होगा किसी भी पॉइंट पे, अगर हम बी निकाले मैग्नेटिक फील्ड निकालें, वो क्या रहेगी, हमेशा टेंजेंशियल रहेगी आपके पास में इस लूप के साथ। सो बी इज टेंजेंशियल टू द लूप and is a non-zero constant। बी क्या है आपके पास में, लूप के साथ टेंजेंशियल और साथ ही नॉन जीरो, एंड लूप के साथ क्या रहेगा, नॉर्मल। बी इज नॉर्मल टू द लूप। जैसे ही करंट जाएगा बी भी क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो भी हमारा परमानेंट नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड हमारी परमानेंट नहीं है, स्ट्रेंथ परमानेंट नहीं है, आपके पास में वैनिश भी हो सकती है। समझ में आई बात? सेम चीज है जो हमारे पास बायट-सवेट लॉ में कही थी आपके पास में, जो मैग्नेटिक फील्ड और करंट है आपके पास में वो सेम फिजिकल सीक्वेंस में रहते हैं, हमेशा स्टडी रहेंगे हमारे पास। अगर हम इसको निकालते हैं फॉर अ स्ट्रेट वायर, फॉर अ स्ट्रेट वायर आप इसको निकालो, फॉर अ स्ट्रेट वायर आपने लिया एक स्ट्रेट कंडक्टर, एक लूप ले लिया हमने एम्पियर लूप, इसके यहाँ हमने कोई एक पॉइंट ले लिया, हमें इस पॉइंट पे लिखाना है। ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ straight
conductor at a point P at a distance R, एक distance R पे है, is in the form of a circle of radius R। अच्छा दोनों को R, चलो कोई नहीं, ये हम सेंटर से ले रहे हैं तो डिस्टेंस भी सेम रहेगा, रेडियस भी आपके पास सेम ही रहेगा। तो दिस इज आवर एम्पेरिकल लूप, जिसकी अगर हम बात करें, हम दे देते हैं भाई करंट हमारे पास में यहाँ से पास हो रहा है, इस पॉइंट बी पे निकालना है, तो इट विल बी ऑलवेज नॉर्मल टू द लूप एंड टेंजेंशियल स्मॉल एलिमेंट प्लेन ऑफ डीएल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके पास में। अच्छा मुझे बताओ बी और डीएल के बीच का एंगल क्या है। बी नॉर्मल रहेगा, डीएल जो आपका लेंथ एलिमेंट है वो भी नॉर्मल ही है, तो इनके बीच का एंगल क्या है। इससे पहले क्या बोली थी सर आप, कहाँ ध्यान जा रहा है। The angle between B and DI is 0, पूरे पाथ में ही रहेगा। तो बाय एम्पियर सर्किटल लॉ अगर आप लगाओ, बाय एम्पियर्स लॉ, ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी डी आई म्यू नॉट आई। अगर आप इसको डॉट प्रोडक्ट को हटा दें तो भी क्या आ जाएगा आपके पास, cos 0, तब भी क्या रहेगा, उसकी वैल्यू 1 होती है, म्यू नॉट आई आर, राइट। बी को बाहर ले लेते हैं, अच्छा मैंने इधर आई क्यों लिखा है, ये तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई और डीएल आपके पास में इसका लेंथ क्या आ जाएगा सर्कल का, इसकी सर्कमफ्रेंस। सर्कल का जो हमने यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट लिया है ना, सर्कल जैसे हम ले रहे थे स्ट्रेट कंडक्टर है तो उसका स्मॉल एलिमेंट, तो ये जो हमने सर्कुलर का स्मॉल एलिमेंट लिया जिसपे की मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं इस पॉइंट पे, दैट इज डी। ठीक है, एल इज लेंथ ऑफ जो आप लूप ले रहे हो उसकी है, तो हम स्मॉल एलिमेंट ले रहे हैं डीएल आपके पास में। फिर आ गया बी इंटू टू पाई आर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आपके पास, तो बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। समझ में आ गई बात। कुछ याद रखने वाली बातें। पहली बात, एक स्ट्रेट कंडक्टर है, आप खुद से बताएंगे मुझे, इस पर एक लूप नहीं है भाई, कई सारे लूप्स हैं। ठीक है, इस पर एक लूप नहीं है आपके पास में, कई सारे लूप्स हैं आपके पास में, जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड को बता रहे हैं। अराउंड अ लूप आपके पास। ठीक है, तो कह रहे हैं कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास में, किसी भी सर्कल के, कोई भी सर्कल आपने रेडियस आर ले लिया, आपने इन्फिनिटी ले लिया, रेडियस आर ले लिया हमारे पास, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी हर एक लूप पे, क्या ये सेम होगी। क्यों, तो डी का फॉर्मूला क्या है। हम्म, इधर आर आपका डिस्टेंस मतलब सर्कल का रेडियस है, तो हमें तो किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो क्या उस डिस्टेंस पे वेरी करेगा वो। ये तो हमने कहा भाई आपके पास स्ट्रेट कंडक्टर है तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप्स में होनी है आपके पास, राइट। दैट मीन्स आपके पास में इसमें कंसेंट्रिक सर्कल्स आपको मिल रहे हैं। फॉर एनी पॉइंट अगर मैं निकालू मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगी।
सोच के बताओ। इसका सिंपल लॉजिक देख, एक बार मैग्नेट है, हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होती हैं, पर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या यूनिफॉर्म है, जो इस लूप पे मैग्नेटिक फील्ड है वही इसी पे, वही इसी पे, सिर्फ चेंज कहाँ की है, पोल्स पे। तो सेम आपके पास में एक स्ट्रेट कंडक्टर पे सेम कंसेप्ट लगता है, तो हर एक लूप पे क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या रहेगी, तो सर क्या सर्कल के रेडियस पे डिपेंड करेगी। दैट्स द थिंग आपके पास। समझ में आ रही बात? क्यों? क्योंकि ये सिलेंड्रिकल सिमेट्री रखती है अपने पास में। द मैग्नेटिक फील्ड at every point on a circle of radius r is same in magnitude. मैग्नीट्यूड वाइज सेम है आपके पास। द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ वायर प्रोसेस सिलेंड्रिकल सिमेट्री। अगर सवाल आता है क्यों सिलेंड्रिकल सिमेट्री, आपने यही चीज बतानी है, समझे? For something. Okay. अच्छा, what will be the direction? Field direction at any point. On this circle. Dash. बताइए। सेम केस है आपके पास, फिर कहाँ जाएंगे? बेटा मैंने इससे अभी 10 मिनट पहले बताया तो बेटा, भी तो मैंने कहा तेरे दिमाग में क्या है। लूप में किसी भी पॉइंट पे क्या होगी, अगर लूप की बात कर रहे हैं तो एक लूप में आपके पास में, क्योंकि ये क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक सर्कुलर लूप की तरह बिहेव करी, दैट विल बी एन एम्पिरिकल लूप। तो अगर ये एक एम्पियर लूप है तो बाय एम्पियर सर्किटल लॉ क्या डायरेक्शन होना चाहिए? एग्जैक्टली, टेंजेंशियल। क्या रहेंगे आपके पास में, टेंजेंशियल आपके पास, याद रहेगी बात। नेक्स्ट, और कांस्टेंट रहेंगे मैग्नीट्यूड में, तो मैग्नीट्यूड में हमेशा कांस्टेंट रहेंगे आपके पास में। आगे, इफ इट्स एन इनफाइनाइट लेंथ वायर, if it's an infinite length wire, then the field due to it at a non-zero distance is finite or not finite? मतलब फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, क्या है ये बताओ। फाइनाइट, फाइनाइट रहेगा। Give me a reason क्यों।
जल्दी बोलो। है रीजन तो नहीं दिया पर आपने कुछ। हाँ, सो इट्स नॉट इनफाइनाइट। बस इतनी बात है, हमें याद रखने हो। सिंपल क्यों नहीं सोचता, हमेशा कॉम्प्लेक्स से क्यों सोचता है? सिंपल सोचा करो। चलो एक सवाल है, कहता है स्ट्रेट वायर carries a current of 3 ampere. Calculate the magnitude of magnetic field at a point 15 centimeter away from the wire. तो क्वेश्चन था आपके पास में 4 into 10 to the power 6 minus 6। बी है आपके पास म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है? आई इज 3 एम्पियर एंड 15 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट किया 0.15। वैल्यू फिक्स कर देंगे, जो भी आपने वैल्यू फिक्स कर दिया। आगे आंसर आपका कितना? 4 into 10 to the power minus 6 टेस्ला। सीधी वैल्यू फिक्स करनी है, इसलिए मैंने कहा। ओके, नेक्स्ट वी कम टू सोलेनॉइड। व्हाट इज अ सोलेनॉइड? दो चीजें करनी है हमें, सोलेनॉइड एंड टोरॉइड। पहले बात सोलेनॉइड की करते हैं। व्हाट इज अ सोलेनॉइड? है सुना हुआ है, 10 में पढ़ा भी हुआ है। हाँ हाँ हाँ, 8 में भी पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत। तो क्या यार बेटा, इसमें बहुत सारे सर्कुलर पॉइंट्स। एक इंसुलेटेड हमने लॉन्ग वायर लिया और उसमें इस तरह से क्लोज लूप्स बना। सो दिस इज अ सोलेनॉइड आपके पास। सोलेनॉइड क्या है आपके पास? अ सोलेनॉइड इज एन insulated long wire closely wound in the form of a helix. आपने उसको एक हेलिक्स के फॉर्म में जो है वो बाउंड किया है। समझ में आ रही है बात? ये ध्यान रखना है कि जो एक सर्कल का आपके पास डायमीटर है वो लेंथ ऑफ वायर के कंपैरिजन में छोटा होना चाहिए, वो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। और ये सिमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं। टोराइड की बात करेंगे, वो भी सिमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल शेप है। तो दैट मींस एम्पियर लूप बनाएगा। तो एम्पियर लूप बनाएगा तो एम्पियर सर्किटल लॉ को ये ओबे करेगा। तो हम निकालेंगे यही मैग्नेटिक फील्ड इन अ सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड इन अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड आपके पास, आपने लिया एक सर लूप ले लिया, वो लूप एक सिलेंड्रिकल की तरह बिहेव करेगा। तो मैं अभी तक इसको इस तरह से मार्किंग कर रही हूँ आपके पास। ठीक है, अब क्या होगा आपके पास? आपने क्या किया? आपने किया कि भाई आपने एक लॉन्ग इंसुलेटेड वायर लिया, उसको क्लोजली पैक्ड लूप में आपने कन्वर्ट किया एक सोलेनॉइड में, राइट? आपने क्या किया? उसको एक क्लोजली पैक्ड लूप में कन्वर्ट किया एक सोलेनॉइड में। तो इसके दो एंड्स हो गए आपके पास में। एक इधर से मान लिया करंट जा रहा है, इधर से आपके पास में करंट जा रहा है।
आ रहा है, तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, मतलब दिस विल बिहेव एज अ बार मैग्नेट, दिस विल बिहेव एज अ बार मैग्नेट। क्यों? क्योंकि इसमें आपके पास में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट हो रही होगी, इस तरह से क्रिएट हो रही होगी। बार मैग्नेट में भी ऐसी आपके पास में लूप्स क्रिएट होते हैं हमारे पास। तो दिस विल बिहेव एज अ बार मैग्नेट। एक बन गया इसका साउथ पोल और एक आ गया इसका पास में नॉर्थ पोल आपके पास। अगर हम इसके अंदर की बात करें तो इसके इनसाइड में क्या होगा, इसके इनसाइड में जो है वो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, यूनिफॉर्म। इनसाइड में यूनिफॉर्म है और कैसी होगी, पैरेलल। कैसी होगी आपके पास में, पैरेलल। यूनिफॉर्म और पैरेलल है आपके पास, इसका मतलब क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इज इसका मतलब हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है आपके पास में, जीरो है। मान लीजिए आपके पास में इसमें आई करंट पास हो रहा है। I is the current passing through it. Small n is the number of turns per unit length. And V is the magnetic field inside the solenoid. V मैग्नेटिक फील्ड है जो इसके अंदर है आपके पास में, ठीक है। तो बाय एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या आ जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पे एक हम सरफेस लेते हैं, दिस P Q R S, ठीक है। हमने क्या ले लिया, एक रेक्टेंगुलर क्लोज पाथ ले लिया, पी क्यू आर एस। पी क्यू की लेंथ मान लेते हैं आपके पास में एल है। तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे अक्रॉस दिस पी क्यू आर एस, दिस विल बी व्हाट, भैया आ जाएगा आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड अलोंग पी क्यू, देन क्यू आर, देन आर एस एंड देन पी एस। यस और नो? तो बारिश में आया ना ये ना, बारिश के पानी लगने के कारण हो रहा है। मेरे को भी हो रहा है, मैं कि पानी लग गया था क्योंकि मैं यहाँ थोड़ा आधे रास्ते में थी तो बारिश चालू हो गई। पर तू तो बाद में निकला था, तो बारिश हो रही थी, छाता नहीं लेके आ सकता था। वाह, बेटा थोड़ा भी लगता है वो नुकसान तो देता है। मेरे तब से हेडेक हो रहा है बहुत तेज। अच्छा अब देखो आपके पास में क्यू आर और पी एस नॉर्मली क्या होंगे, बार एंड 90 एंगल हो गया इनके बीच में 90 हो गया, दैट इज कॉस 90। कॉस 90 इज एग्जैक्टली, तो जो आपके पास क्यू आर के अलोंग है और पी एस के अलोंग है, दैट विल बी जीरो। ये क्या होगा आपके पास में, जीरो। क्यों? बिकॉज बी डी एल मतलब बी डी एल, बी डॉट डी एल मतलब बी डी एल कॉस 90। ये क्या होगा, समझ में आ गई बात? और बचा पी क्यू और एस आर, ठीक है। तो एस आर के लिए क्या होगा, एनी पॉइंट आउटसाइड द सोलेनोइड क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड, जीरो फॉर एनी पॉइंट आउटसाइड सोलेनोइड।
B is 0, तो वो भी हो गया 0। मतलब बचा क्या, बचा सिर्फ एक, PQ। हम लिख सकते हैं PQRS। आए ना। सो बाय एम्पियर सर्किटल लॉ क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, क्या होगा, आई इन PQRS। भाई जो ये करंट एंक्लोज है इसमें, इसके इक्वल होगा आपके पास, ठीक है। अब हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स अगर n है, नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, n, दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स, L is length, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएंगे, नहीं सॉरी, लेंथ इन n टर्न्स क्या हो जाएगी, मैं दिमाग, लेंथ इन n टर्न्स क्या होगा, N. yes, और इसमें करंट क्या हो जाएगा, NLI, दैट मीन्स जो टोटल करंट उसमें PQR में जा रहा है क्या होगा, NLI, NIL। So why ampere circuital law, PQRS, PDLS, mu naught NIL। इसको करेंगे B बाहर आ जाएगा, DL का L आ जाएगा आपके पास, तो B डॉट L मतलब BL इक्वल्स टू म्यू नॉट NIL, L से L कट गया। समझ में आ गई बात। So B is independent of length, B is independent of length and diameter of solenoid, right? Diameter of solenoid इससे भी इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं that there is a material of permeability μ1, जो सोलिनॉइड है उसके अंदर एक आपने कोर मटेरियल डाल दिया, जैसे आपने एक रॉड डाल दिया आपके पास, जिसकी परमिटिविटी क्या है आपके पास, μr as 4, then B inside the solenoid will be what, mu naught, B क्या है, mu naught Ni, तो mu naught Ni will be a multiplier of multiple of μr, मतलब क्या हो जाएगा, mu naught μr Ni, समझे। एंड एट एंड पॉइंट्स क्या हो जाएगी, it will be half of the total, टोटल है म्यू नॉट एन है, तो एंड्स पे क्या हो जाएगी, हाफ म्यू नॉट एन। समझ गए। चलिए सरकार एक दो क्वेश्चन करते हैं। The length of solenoid is 0.2 meter and it has 120 turns. Find the magnetic field in its interior if a current of 2.5 ampere is flowing through it। बताइए सर, आप लगा रहे हो क्या, B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, राइट।
B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। अब आपको दिया क्या है, लेंथ दिया हुआ है, L दिया हुआ है 0.2 मीटर, N दिया हुआ है 120 टर्म्स और 2.5 इज द करंट। तो भाई म्यू नॉट तो चल हमें पता है, आई पता है, क्या N पता है? हाँ नहीं 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 नहीं, गड़बड़ा नहीं कर रहे हो। हमें कैपिटल एन पता है यार, स्मॉल एन थोड़ी ना पता है। नंबर ऑफ टर्न्स इज कैपिटल एन। नंबर ऑफ टर्न्स इज कैपिटल एन। दिस इज हाँ Capital N into N. हाँ, पर यूनिट लेंथ वाला नहीं। अब होएगा, लगाओ फटाफट निकाल के बताओ। तो है ना, तो 884 को राउंड ऑफ कर दो, 1.85 इंटू 10 टू द पावर -3 टेस्ला। फिर से गड़बड़, इन्हों मीटर में चेंज किया सर, चेंज किया नहीं किया? नहीं किया तो फिर नहीं होना चाहिए था, फिर तो नहीं होना चाहिए था। 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 120 अपॉन 0.2 इंटू 2.5। पॉइंट से पॉइंट बताओ। नहीं किया तो हो गया 1500। 1500 ही आएगा ना। 60 इंटू 25। 4 by. Then 25 fours are 100. There's 6. ये आएगा ना, 150 आएगा ना और एक 0। ऐसे क्वेश्चनिंग फेस मत दे फिर मुझे, देन आप उसको वैल्यू पुट करो, इट विल बी लाइक -7 है +2 है, क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, इधर से आएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और। अरे अंकल बारिश हो रही है, इतने में कौन नाल पानी पिएगा? A solenoid of length 0.5 meter has a radius of 1 centimeter and is made up of 500 tons. It carries a current of 5 ampere. What is the magnitude of magnetic field inside the solenoid? बताओ। Yes, sir. कोई यूज ही नहीं, सीधा फॉर्मूला लगेगा आपके पास में, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। अगेन स्मॉल एन नहीं पता है, कुछ यूज नहीं है, डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी है जी। आंसर क्या है, 6.28 इंटू 10 टू द पावर, राइट।